नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 22 मई की। फ्रेंड्स, मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार देखेंगे कि हवाएं किस तरफ चलती हुई दिखाई दे रही हैं और कहां-कहां कौन-कौन से सिस्टम बने हुए हैं। तूफान की बात करने वाले हैं, इसके बाद में सैटेलाइट की बात करेंगे और उसके बाद में मानचित्र की बात करने वाले हैं। देखिए, दो तूफानों की आहट अब हमें दिखाई देने वाली है, यानी कि एक तो अरेबियन सी में और एक बंगाल की खाड़ी में। हालांकि अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है ये शायद तूफान बने या नहीं बने, लेकिन अब मौसम विभाग ने भी इसकी घोषणा कर दी है कि ये डिप्रेशन बन जाएगा, यानी कि 28 तारीख या 29 तारीख की रात को ये डिप्रेशन बन जाएगा। और जब डिप्रेशन बनेगा तो ये लो कैटेगरी में रहेगा, इसके बाद में धीरे धीरे ये मीडियम कैटेगरी में जाएगा, उसके बाद में हाई कैटेगरी में जाएगा और उसके बाद में ये डीप डिप्रेशन बनेगा। और जो तूफान की बात कर रहे हैं हम, ये हो सकता है कि तूफान बन भी जाए और नहीं भी बने, लेकिन जो अरेबियन सी वाला तूफान है ये तूफान बनकर ही रहेगा और इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो गुजरात की तरफ रहेगा। तो जो दक्षिणी गुजरात है, वेरावल और जो जूनागढ़ है, इसके बीच में इसका टकराव हो सकता है। तो ये धीरे धीरे पहले उत्तरवर्ती होगा, फिर पश्चिमवर्ती होगा, फिर उत्तरवर्ती, पश्चिमवर्ती, इस तरीके से ये घूमता रहेगा और घूम के ये गुजरात की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कि जो दक्षिणी गुजरात है यहां ये टकराएगा, इसके बाद में धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कई रीजनों पर गुजरात से लेके पश्चिमी राजस्थान तक भारी बारिश देने वाला है। और जो कोकण महाराष्ट्र है यहां पे भी भारी बारिश जारी रहने वाली है। महाराष्ट्र के समूचे रीजन पर इसका प्रभाव दिखाई देगा और बारिश की एक्टिविटीज तेज दिखाई देंगी। कर्नाटका पे भी तेज बारिश दिखाई देगी और जो गोवा है यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देगी। और 30 तारीख को 4 सिस्टमों का इफेक्ट पड़ने वाला है, तो 30 तारीख को भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। देखिए, एक तो जो ये सिस्टम है ये गुजरात से टकराएगा 30 तारीख को, तब बारिश की गतिविधि कई रीजनों पर बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और ये जो सिस्टम बना हुआ है, यानी कि ये सिस्टम अभी भी 27 से 28 नॉट की स्पीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये अगर 34 नॉट की स्पीड ले लेता है तो इसकी भी घोषणा कर दी जाएगी कि ये तूफान बन जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें 30 तारीख की, तो 30 तारीख को इसकी जो स्पीड होने वाली है वो लगभग 30 से 32 नॉट की होने वाली है। हो सकता है कि 1-2 नॉट और भी आगे बढ़ जाए और ये 34 नॉट की स्पीड ले ले, तो इसके प्रभाव से कई रीजनों पर, चाहे वो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हो या बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तमाम इलाकों में भारी बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। लेकिन तूफान बनेगा या नहीं बनेगा उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हालांकि ये 30 नॉट तक की स्पीड लेता हुआ हमें अभी दिखाई दे रहा है। और देखिए, जो मध्य रीजन है यहां पे भी हमें बारिश दिखाई देगी और जो तीसरा सिस्टम बनने वाला है, यानी कि एक WT हमें पहाड़ों पर 30 तारीख को दिखाई देगा और 30 तारीख को ही इसके चलते हुए पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक सर्कुलेशन दिखाई देगा, जिनके चलते हुए यानी कि जो अरेबियन सी का मॉइस्चर है वो यहां पहुंचेगा भारत के अंदर और जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो यहां पहुंचेगा और एक तरफ से WT का मॉइस्चर यहां पहुंचेगा और चौथा जो सर्कुलेशन है इसका भी मॉइस्चर यहां पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो तमाम रीजनों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां हमें 30 तारीख के आसपास दिखाई देने वाली हैं। 30 तारीख, 1 तारीख यहां हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी सैटेलाइट में देख लेते हैं कि आज हमें बारिश कहां कहां दिखाई दे रही है। देखिए, 22 तारीख की बात करने से पहले 21 तारीख की शाम की बात कर लेते हैं कि कहां कहां बारिश की एक्टिविटीज इस समय देखी जा रही हैं। देखिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो उज्जैन, इंदौर, धार और आगर से लेकर राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, भोपाल, तमाम इलाकों में यहां बादल बने हुए हैं और बारिश की एक्टिविटीज देखी जा रही हैं। जैसा कि हमारा अनुमान था कि एक्टिविटीज यहां देखी जाएंगी। और गुजरात का जो दक्षिणी रीजन है, ऊना से लेके और बैरावल, यहां पे भी कहीं हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी जो उत्तरी रीजन है यहां थोड़ी सी लेट एक्टिविटीज दिखाई देंगी, थोड़ा सा वेट करें। देखिए, अगर हम बात करें बिहार की, तो जो नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर है, यानी कि जो दक्षिणी रीजन है बिहार का, यहां में थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई दे रही है। उत्तरी रीजन में धीरे धीरे बारिश पहुंचती हुई दिखाई देगी। और अगर हम बात करें झारखंड की, तो गिरिडीह, देवघर यहां थोड़ी सी हल्की से मध्यम दर्जे की, तो साहिबगंज, दुमका, धनबाद यहां थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। बाकी जो दक्षिणी रीजन है, रांची, खूंटी, जमशेदपुर, ये जो दक्षिणी रीजन है झारखंड का, यहां पे हमें थोड़ी देर बाद एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसका भी जो दक्षिणी रीजन है, यानी कि जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, यहां हमें बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज दिखाई देंगी। बाकी जो धमतरी, बालोद, कांकेर है, यहां कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी इस समय। और देखिए,
अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो जो उत्तरी रीजन है यहाँ पे भी हमें तेज बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए जो विदर्भा का रीजन है महाराष्ट्र का, यहाँ पे भी हमें जो दक्षिणी रीजन है गढ़चिरौली से लेके और चंद्रपुर, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। धीरे धीरे बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। और देखिए सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज इस समय दिखाई दे रही है। बाकी जो उत्तरी रीजन है धीरे धीरे यहाँ पे भी बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे भी हमें उत्तरी रीजन में बारिश दिखाई दे रही है। देखिए अगर राजस्थान की बात करें तो जो पूर्वी राजस्थान है, हिंडौन, बयाना, करौली से लेकर भरतपुर, धौलपुर, यहां हमें कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है और किसी रीजन में थोड़ी सी तेज भी बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिल रही है। लेकिन सभी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन कहीं कहीं ज्यादा तो कहीं कहीं कम बारिश की एक्टिविटीज इस समय चलती हुई दिखाई दे रही है। बाकी जो राजस्थान का रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई दे रहा है। और देखिए हरियाणा का जो उत्तरी रीजन है यहाँ बादल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पंचकुला, अंबाला, यहाँ बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। शाम तक यहां एक्टिविटीज थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती हैं। और देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी जो उत्तरी रीजन है, यहां पे भी जो अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, ये जो रीजन है यहां बादल बढ़ते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही हल्के बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि रात के टाइम में लेट एक्टिविटीज हमें दिखाई दें। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही है। कल बारिश थोड़ी सी यहां बढ़ती हुई जरूर दिखाई देगी। बाकी मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश हमें 22 मई को कहां दिखाई देने वाली है। देखिए अगर मानचित्र की बात करें और 22 मई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो दक्षिणी गुजरात है, राजकोट, अमरेली, भावनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। सौराष्ट्र एंड कच्छ में भी बादल पहुंचेंगे, हल्की बारिश की संभावना यहां पे भी दिखाई दे रही है। पूर्वी गुजरात का हाल देखें तो गांधीनगर, खेड़ा में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। अहमदाबाद में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। और देखिए बड़ोदरा में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी की बात करें, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच की बात करें, यहाँ में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी जो उत्तरी रीजन है बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। बरबनी, झबुआ, रतलाम तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए आगर तक बादल पहुंचेंगे, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई देंगी। देखिए भोपाल से लेकर रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल की बात करें, मॉडल यहां क्लियर दिखा रहा है, कोई भी एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है यहां पे, लेकिन इसके बावजूद यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। और देखिए देवास, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर की बात करें, यहां में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। जो उत्तरी रीजन है, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, यहां हमें हल्के फुल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन यहां बारिश कितनी होगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। यहां हल्के बादल जरूर रहेंगे, तो गर्मी के चलते हुए किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। सभी स्थानों पर एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। और देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, यहां छिंदवाड़ा तक बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज दिखाई दे रही है। बारिश थोड़ी सी और ऊपर बढ़ सकती है, यानी कि जबलपुर तक पहुंच सकती है, लेकिन जबलपुर पर बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी। सीधी सिंगरौली तक बादल रहेंगे, हो सकता है कि यहां बूंदाबांदी दिखाई दे जाए, और नहीं भी छत्र पे भी ऐसा ही रहेगा। देखिए अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का जो दक्षिणी रीजन है, राजसमंद, पाली से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, यहां हल्के बादलों का प्रभाव रहेगा। बूंदाबांदी हो सकती है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहां पे भी देखने को नहीं मिलेंगी। अजमेर तक बादल पहुंचेंगे, बूंदाबांदी की संभावना हमें अजमेर पे भी दिखाई दे सकती है। बाकी का जो रीजन है राजस्थान का, ये हमें अभी फिलहाल ड्राई दिखाई देने वाला है। देखिए दिल्ली की बात करें, यहां हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, यहां में एक पैच बनता हुआ दिखाई देगा। हल्की बारिश की संभावना यहां पे भी दिखाई देने वाली है। और देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही जो मेरठ से लेकर बुलंदशहर और बागपत है, यहां पे भी हमें एक पैच बनता हुआ दिखाई देने वाला है। तो यहां पे भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। हरियाणा का हाल देखें, रोहतक से लेकर पानीपत, सोनीपत, यहां पे भी हमें एक पैच दिखाई देगा। हल्की बारिश की संभावना हमें यहां पे भी दिखाई दे रही है। देखिए मॉडल हमें पंजाब का पूरा रीजन ड्राई दिखाई दे रहा है और हरियाणा का भी ज्यादातर एरिया ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी संभावना लग रही है कि करनाल, कैथल, जींद से लेके पटियाला, चंडीगढ़, ये जो रीजन है यहां पे एक पैच बन सकता है, जिसके चलते हुए हल्की बारिश की एक्टिविटीज यहां देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसा हम 100% नहीं कहेंगे कि यहां बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि यहां मॉडल भी क्लियर दिखा रहा है। लेकिन कई सोर्सों से हमें ऐसा पता चल रहा है कि यहां एक पैच बन सकता है छोटा सा, जिसके चलते हुए यहां किसी किसी रीजन पे हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिल सकती हैं। देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें, क्लियर रहेगा। हिमाचल प्रदेश में भी मध्य रीजन पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। उत्तराखंड का हाल देखें, उत्तरकाशी, देहरादून, यहां हमें कहीं कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। देखिए नैनीताल से लेकर पिथौरागढ़ तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पौड़ी, गढ़वाल में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन ड्राई दिखाई देगा।
और देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहाँ में लखनऊ से लेके फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ की बात करें, यहाँ में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। वाराणसी से लेके और जो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज है, यहाँ पे भी हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। मॉडल यहाँ जो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती का रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, और जो बाराबंकी तो फिर भी बारिश दिखाई दे रहा है, लेकिन रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर की बात करें तो यहाँ पे हमें मॉडल जरूर क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। बारिश हमें इन सभी रीजनों पर दिखाई देने वाली है, किसी रीजन पर थोड़ी सी हल्की, किसी रीजन पर थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देगी, लेकिन जो दक्षिणी रीजन है, इलाहाबाद से नीचे नीचे का जो दक्षिणी रीजन है, यहां संभावना थोड़ी सी कम बनी हुई है, तो यहां बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर तक तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। बहराइच, श्रीवस्ती में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज तेज देखने को नहीं मिलेंगी। लखीमपुर खीरी में फिर भी संभावना बनी हुई है, पीलीभीत तक बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर की बात करें तो यहाँ पे भी हमें बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। लखनऊ तक एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही हैं। और देखिए अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में हम देख सकते हैं जो गया है यहाँ हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर से लेके दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, यहाँ हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, यहाँ हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए औरंगाबाद से लेके भभुआ, यहाँ पे भी हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। सिक्किम की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल में भी हमें बांकुड़ा से लेके पुरुलिया, बर्धमान भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। आसनसोल में भी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। दीघा से लेके पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। अलीपुर से लेके 24 परगना उत्तर, यहाँ हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। कृष्णनगर से लेके नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, यहाँ में हल्की बारिश दिखाई दे रही है। मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार तक मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। देखिए अगर हम बात करें मेघालय की, तेज बारिश दिखाई दे रही है। असम की बात करें यहाँ पे भी तेज बारिश दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। उड़ीसा का हाल देखें तो राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, यहाँ मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई देगी। सुंदरगढ़ में हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। बारगढ़ और देवगढ़ में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। देखिए कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी की बात करें यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। कटक से लेके भद्रक और बालासोर की बात करें यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। पुरी से लेके और भुवनेश्वर की बात करें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देनी है। अगर हम बात करें देखिए छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ रायपुर से लेके और दुर्ग, यहाँ में भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। कवर्धा से लेके मुंगेली तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पेंद्र से लेके अंबिकापुर तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। सरगुजा, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए जो दक्षिणी रीजन है, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए कवर्धा में तो तेज बारिश होगी, लेकिन जो महासमुंद है यहाँ पे भी बारिश का पैच तेज पहुंच सकता है और तेज बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकती है। देखिए महाराष्ट्र का हाल देखें तो जो चंद्रपुर से लेके गढ़चिरौली है और नागपुर से लेके गोदिया, भंडारा, इस बेल्ट में हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अकोला, बर्दा, अमरावती, यहाँ हमें कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और देखिए यवतमाल, वाशिम में भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। नांदेड़ से लेके जालना, हिंगोली, भीड़, उस्मानाबाद, लातूर की बात करें हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी यहाँ पे भी दिखाई देगी। देखिए अहमदनगर से लेके औरंगाबाद तक हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। जलगांव, मालीगांव, धुले, नंदुरबार की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। देखिए नासिक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पुणे, सांगली, सतारा में तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही हैं। और जो कोकण महाराष्ट्र है, मुंबई से लेके पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोरेगांव, यहाँ भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं, तो यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। और देखिए नॉर्थ कर्नाटका का हाल देखें तो यहाँ कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई दे रही है। साउथ कर्नाटका में भी हल्की ही बारिश दिखाई देगी, लेकिन जो कोस्टल कर्नाटका है यहाँ मंगलुरु, उडुपी, हुबली तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। गोवा में भी भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। देखिए अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कहीं कहीं बादल पहुंचेंगे, हल्की फुल्की एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है। केरला की बात करें तो यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। रायलसीमा क्लियर रहेगा। आंध्र प्रदेश की बात करें मछलीपट्टनम, बपातला हल्की फुल्की बारिश रहेगी। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू की बात करें यहाँ पे भी हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी यहाँ तेज बारिश दिखाई देगी। श्रीकाकुलम से लेके विजयनगरम, विशाखापट्टनम हल्की बारिश दिखाई दे रही है। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।